चलिए आज इतिहास में अध्याय 8 छत्तीसगढ़ अध्ययन के प्रश्नों के उत्तर को लिखेंगे। देखिए, केवल नाम लिखना है। प्रश्न क्या बोल रहा है? सिर्फ नाम लिखना है। पहला प्रश्न दिया है, सबसे अधिक वर्षों तक शासन करने वाले राजवंश। ठीक है, छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक वर्षों तक राज करने वाले राजवंश का नाम क्या था? ठीक है, पाठ में भी दिया हुआ है, ध्यान से सुने होंगे तो वह प्रश्न का उत्तर पाठ में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो केवल इसका नाम लिखना है। कलचुरी वंश, पहला कलचुरी वंश और दूसरा हैहय वंश। हैहय वंश। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है, सोनखान के जमींदार का नाम। सोनखान के जमींदार का नाम क्या है? तो उनका नाम है वीर नारायण सिंह। क्या लिखेंगे? वीर नारायण सिंह। प्रश्न तीसरा है, सबसे प्राचीन नाट्यशाला छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थित है? ठीक है, तो इसका उत्तर लिखेंगे सरगुजा जिला। पाठ में पढ़ा ना आपने, सबसे प्राचीन पाठशाला छत्तीसगढ़ की जिसका नाम है सरगुजा जिला में। अब प्रश्न पूछ रहा है, रायपुर फौजी छावनी में किसके नेतृत्व में क्रांति हुई? रायपुर फौजी छावनी में किसके नेतृत्व में क्रांति हुई, अर्थात उस दल का, उस समूह का नेता कौन था? ठीक है, तो उत्तर लिखेंगे हनुमान सिंह राजपूत। क्या लिखेंगे? हनुमान सिंह राजपूत। अगला प्रश्न देखिएगा, किस पुलिस अधिकारी ने वर्दी त्याग कर, अर्थात पुलिस की नौकरी को छोड़कर राष्ट्रीय आंदोलन में समर्पित भाव से कार्य किया? उस व्यक्ति का नाम क्या है? ठीक है, तो उस व्यक्ति का नाम हमने पाठ में देखा। एक पुलिस अधिकारी थे जिनका नाम था पंडित लखनलाल मिश्र। तो इसका उत्तर क्या आएगा? पंडित लखनलाल मिश्र। ब्रैकेट में लिख लेंगे दुर्ग, ब्रैकेट बंद। ठीक है, तो इन्होंने अपनी वर्दी को त्याग कर राष्ट्रीय आंदोलन में अपना पूर्ण रूप से समर्पण भाव, मतलब अपना पूरा जीवन लगा दिया। पंडित लखनलाल मिश्र ने। उत्तर क्या आएगा? पंडित लखनलाल मिश्र। अब आइए देखते हैं, सुमेलित कीजिए। सुमेलित मतलब होता है सही जोड़ियां बनाइए। ठीक है, एक तरफ नाम दिया हुआ है या विषय दिया हुआ है, दूसरे तरफ उनसे संबंधित कौन है, उसका हमें सही संबंध जोड़ना है। ठीक है, तो भोसला शासक दिया हुआ है। सबसे पहला भोसला शासक, तो इसमें इधर देखेंगे, ये जो बिंबाजी हैं वो भोसला शासक थे, उनका नाम था बिंबाजी भोसला। तो यहाँ पर भोसला शासक में बिंबाजी आएगा। ठीक है, इसके पीछे आप एक का निशान लगा सकते हैं गोला करके, या एरो का मार्क लगा सकते हैं। भोसला शासक से एक लाइन खींच के बिंबाजी में मिला सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, क्रांतिकारी नेता पूछ रहा है। क्रांतिकारी नेता, तो यहाँ पर क्रांतिकारी नेता कौन होगा? हनुमान सिंह। ठीक है, हनुमान सिंह क्रांतिकारी नेता थे जिन्होंने रायपुर फौजी छावनी का नेतृत्व किया था। तो इसमें हनुमान सिंह के आगे 2 लिखकर गोल घेरा कर सकते हैं। ठीक है, साहित्यकार, क्या पूछ रहा है? साहित्यकार। तो यहाँ पर देखिएगा 2 ऑप्शन बचे हुए हैं, एक गुरु घासीदास और दूसरा पंडित गोपाल मिश्र। तो साहित्यकार कौन थे? गुरु घासीदास तो नहीं थे,
तो इनका प्रश्न का उत्तर होगा गोपाल मिश्र, पंडित गोपाल मिश्र। तो इन मिश्र के पीछे में 3 या स लिखकर गोल घेरा बना सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर अ ब स द पूछ रहा है, तो इसको आप पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा भी मान सकते हैं। ठीक है, अ ब स द को। अब देखिए अंतिम पूछ रहा है समाज सुधारक। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, गुरु घासीदास। तो गुरु घासीदास जी छत्तीसगढ़ के प्रमुख समाज सुधारक रहे हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? घासीदास के पीछे में या तो स लिखिए, या अगर इधर 1 2 3 4 लिखते हैं तो इधर भी 1 2 3 4 लिखना है। ठीक है, इस प्रकार से आपकी सही जोड़ी बनती है। फेयर कॉपी में उतारेंगे। अब देखिए प्रश्न के उत्तर हैं अ ब स, पहला, दूसरा, तीसरा। देखिए प्रश्न अ क्या पूछ रहा है, इस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ क्यों कहते हैं? हमारे प्रदेश को छत्तीसगढ़ के नाम से क्यों जाना जाता है? तो इसका उत्तर हमें इस प्रकार से लिखना है, इस क्षेत्र में प्राचीन काल में कलचुरी राजाओं का शासन था। उस समय राज्य रतनपुर और रायपुर के नाम से 2 भागों में बटा हुआ था। ठीक है, आगे लिखेंगे पूर्ण विराम करके, दोनों ही राज्यों में क्रमशः 18-18 के बीच में योजक चिन्ह बनाएंगे, हल्का सा डेश देंगे। ठीक है, 18 गढ़ को ब्रैकेट में लिख लेंगे, किले ब्रैकेट बंद, किले थे, पूर्ण विराम। इसलिए इस क्षेत्र का नाम छत्तीसगढ़ पड़ा। ठीक है, इस प्रकार से आपका प्रश्न पहला का उत्तर पूरा होता है। दूसरा प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ में राजनीतिक विकास किस प्रकार हुआ? छत्तीसगढ़ में राजनीतिक विकास किस प्रकार से हुआ? ठीक है, तो उत्तर लिखेंगे इसका, आरंभ से ही छत्तीसगढ़ राज्य शांति प्रिय रहा है, पूर्ण विराम। इस क्षेत्र में ज्यादा राजनीतिक बदलाव देखने को नहीं मिलता है, पूर्ण विराम। हमारे राज्य में लगभग 10वीं शताब्दी के अंत से 18वीं शताब्दी के मध्य तक कलचुरी वंश का शासन था, पूर्ण विराम। इसके बाद सन 1741 से मराठा शासकों का प्रभाव भी छत्तीसगढ़ पर बढ़ा, पूर्ण विराम। और फिर बाद में या उसके बाद में लिखिएगा। ठीक है, पूर्ण विराम लग गया है तो उसके बाद में लिखिएगा, अंग्रेजी शासन ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रिटिश ब्रैकेट बंद, सन 1854 से 1947 तक छत्तीसगढ़ में राज किया। तब यहाँ 14 सामंती राज्य और अनेक जमींदारियां भी थी, पूर्ण विराम। आजादी की लड़ाई में हमारे राज्य के क्रांतिकारियों ने
अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पूर्ण विराम। 15 अगस्त सन 1947 की सुबह दिल्ली के लाल किले पर स्वतंत्र भारत का झंडा फहराया गया। पूर्ण विराम। उसी के साथ ही छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी तत्कालीन मतलब होता है उस समय के, ठीक है, ब्रैकेट में लिख सकते हैं उस समय के, ब्रैकेट बंद, खाद्य मंत्री श्री R.K. पाटिल ने तिरंगा फहराया था। पूर्ण विराम। इस प्रकार छत्तीसगढ़ में भी नए छत्तीसगढ़ के निर्माण की ओर आगे कदम बढ़ाया। पूर्ण विराम। ठीक है, अब देखिए प्रश्न तीसरा क्या बोल रहा है। छत्तीसगढ़ के किसी एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बारे में चित्र सहित जानकारी एकत्रित करके लिखिए और जानकारी के स्रोत भी बताइए, है ना। तो यहाँ पर हम हनुमान सिंह राजपूत के बारे में लिख सकते हैं और उनका चित्र बना सकते हैं। आप स्वयं करिएगा इसको, ठीक है। हनुमान सिंह राजपूत का चित्र ढूंढिएगा, उसे बनाइएगा और उसके बारे में पुस्तक में ही कहीं पर हनुमान सिंह राजपूत के बारे में लिखा है तो उसे चित्र के पास या चित्र के नीचे में हनुमान सिंह राजपूत के बारे में कुछ जानकारियां लिखेंगे, ठीक है। आपके पुस्तक में दिया हुआ है किस प्रकार से उन्होंने भारत देश की स्वतंत्रता के लिए छत्तीसगढ़ में आंदोलन का नेतृत्व किया और उन्होंने किस पुलिस अधिकारी को मारा उसके बारे में भी जानकारी लिख सकते हैं। इसे आप स्वयं करेंगे, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत कीजिए, प्रैक्टिकल है, इसे अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए और आने वाली परीक्षाओं को अच्छे से पूर्ण कीजिए। धन्यवाद।